नमस्कार किसान भाइयों, हर बार की तरह मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए सितंबर माह से लेकर अक्टूबर माह तक 7 प्रकार के हरी सब्जियों की खेती की जानकारी लेकर। इस वीडियो में हम ऐसे 7 प्रकार की हरी सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी देंगे जिसकी खेती करके आप कम समय में लाखों की आमदनी कर सकें। तो आइए प्रिय मित्रों, हम सब सितंबर से अक्टूबर माह के बीच में की जाने वाली हरी सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी को जानते हैं। नंबर 1, अगेती मटर की खेती। अगेती मटर की खेती में 20 से 25 सितंबर तक किसान मटर की बुआई शुरू कर देते हैं। यह फसल 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। अगेती मटर की बुआई में 1 बीघे में लगभग 10 से 15 हजार की लागत आती है। बुआई के 60 से 65 दिनों बाद मटर के तैयार होने पर अच्छी खासी आमदनी मिलती है, क्योंकि इस समय रेट बहुत हाई रहता है। कुछ अगेती मटर की किस्में हैं जिसकी बुआई करके अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। नंबर 1, GS10 UPL कंपनी का बीज। नंबर 2, PSM3 सांवरिया एग्रीटेक का। नंबर 3, AP3, ये भी सांवरिया एग्रीटेक कंपनी का बीज है। नंबर 4, सलोनी श्री राम सीड्स कंपनी का। नंबर 5, SS10 साइन ब्रांड, इसका भी चयन कर सकते हैं। ये थी 5 सबसे अच्छी अगेती मटर की किस्में। अब दूसरे नंबर पर फूल गोभी की खेती के विषय पर बात करेंगे। फूल गोभी के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसके साथ सही समय पर खेती, बीज उपचार, पर्याप्त जैविक खाद एवं रासायनिक खाद, उचित सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है। और रोपाई के बाद समय समय पर देख रेख करने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। गोभी की फसल की खेती के लिए खुद से ही नर्सरी तैयार करें। नर्सरी की तैयारी हो जाने पर बीज को उपचारित करके नर्सरी में बोएं और जब पौधा स्वस्थ रोपाई करने योग्य हो जाए तो तैयार किए गए खेत में कतारों में गोभी के पौधों की रोपाई कर दें। फूल गोभी की कुछ उन्नत किस्में इस प्रकार हैं: पूसा सोनोबाल फर्स्ट, स्नोबाल 16, पंत सुब्रा, पूसा शक्ति, पूसा शरद। इन उन्नतशील किस्मों का चुनाव करके उत्पादन अधिक मात्रा में लिया जा सकता है। तीसरे नंबर पर अब बात करेंगे टमाटर की खेती के विषय पर। टमाटर की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें लागत तो आती है, लेकिन लागत के साथ अच्छी खासी आमदनी भी मिलती है। टमाटर की मांग पूरे वर्ष भर रहती है, इसलिए टमाटर की खेती आप पूरे वर्ष भर कर सकते हैं। टमाटर की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो नर्सरी खुद से तैयार करें ताकि इसमें लागत कम आए, और उन्नतशील किस्मों के बीजों का ही चयन करें ताकि आपको उत्पादन ज़्यादा मिल सके। टमाटर के पौधों के लिए 20 से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत ही अच्छा होता है। टमाटर की खेती के लिए उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जहां जल निकासी की अच्छी खासी व्यवस्था हो और मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच का हो, तब टमाटर की पैदावार बहुत अच्छी होती है। अब चौथे नंबर पर शिमला मिर्च की खेती के बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की खेती करके अधिक कमाई की जा सकती है, क्योंकि शिमला मिर्च का रेट हमेशा ही बाजार में हाई रहता है। शिमला मिर्च की खेती करने के लिए खुद ही नर्सरी तैयार कीजिए। नर्सरी डालते समय गोबर की खाद एवं राख का प्रयोग करें और नर्सरी के ऊपर छाया जरूर करें। 1 बीघे के लिए हाइब्रिड प्रजाति के 10 से 15 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। शिमला मिर्च ठंडे मौसम की फसल है, लेकिन इसे ग्रीन हाउस में साल भर उगाया जा सकता है। शिमला मिर्च की रोपाई करने के बाद कुछ दिनों तक हाथ से ही सिंचाई करनी चाहिए। आजकल बाजार में रंगीन शिमला मिर्च लाल, पीले, हरे रंग की मांग अधिक है, जिसका उपयोग सलाद, फास्ट फूड और अन्य व्यंजनों में किया जाता है। संरक्षित खेती से उच्च गुणवत्ता वाली शिमला मिर्च मिलती है, जिससे किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब 5वें नंबर पर बात कर लेते हैं हरी धनिया की खेती के विषय पर। धनिया की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु धनिया की खेती अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी जल निकासी वाली भूमि का चयन करें। धनिया की मांग पूरे वर्ष भर रहती है और भारतीय व्यंजनों में इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। किसान भाइयों, धनिया की बुआई अगर आप क्यारी बनाकर करेंगे तो आपको ज्यादा उत्पादन मिलेगा। बुआई करने से पहले उन्नतशील
किस्मों के बीजों का चयन करके रात भर बीज को भिगाकर सुबह थोड़ा सुखाकर आप क्यारी में बो दीजिए। 7 से 8 दिनों बाद बीज का जर्मिनेशन अच्छे से हो जाता है। किसान साथियों, अब 6वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं गाजर की खेती के विषय पर। गाजर की खेती के लिए बलुई, दोमट या रेतीली मिट्टी अच्छी होती है। खेत की तैयारी के लिए गहरी जुताई कर सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। बीज बोने से पहले उन्हें 12 से 24 घंटे पानी में भिगो लें। देसी किस्मों के लिए अगस्त सितंबर और यूरोपीय किस्मों के लिए अक्टूबर नवंबर में बुआई करें। गाजर की जड़ों के अच्छे विकास के लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। बुआई के 7 से 10 दिन बाद बीज अंकुरित होने लगते हैं। इसके बाद अपने खेत में नियमित रूप से खरपतवार को निराई गुड़ाई करके नष्ट करते रहें, जिससे आपकी फसल खरपतवार रहित रहे। 60 से 70 दिनों बाद गाजर की फसल खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। अब 7वें नंबर पर बैगन की फसल की बात करते हैं। बैगन एक प्रकार की सब्जी वाली फसल है। वर्तमान समय में बैगन के फल हरे, बैंगनी, पीले और सफेद रंगों में उगाए जाते हैं। इसकी खेती को वर्ष भर आसानी से किया जा सकता है। बैगन की मांग मंडियों में या बाजारों में बहुत ज्यादा अधिक रहती है, इसलिए बैगन की खेती करके किसान भाइयों आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन बैगन की खेती आप जब करिए वैज्ञानिक विधि द्वारा बैगन की खेती कीजिए। अच्छे किस्मों के बीजों का चुनाव कीजिए, जिससे आपको उत्पादन मिलने के साथ साथ अच्छी खासी आमदनी हो। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैगन की खेती बहुत खर्चीली होती है, लेकिन मुनाफा भी बहुत ज्यादा होता है। परंतु बैगन के खेत में रोग एवं कीट नियंत्रण को अपनाकर आप ज्यादा उत्पादन लेके अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमने हरी मटर की खेती, फूल गोभी की खेती, शिमला मिर्च की खेती, हरी धनिया की खेती, टमाटर एवं गाजर की खेती के साथ बैगन की खेती के बारे में जानकारी दी। यह जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। इन 7 प्रकार की हरी सब्जियों की खेती करके निश्चित ही आप सब बहुत ज़्यादा आमदनी कर सकेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।